सुनाओ टाटा मोटर लिमिटेड। अब देखिए 714 का प्राइसिंग एंड आज जो तेजी आई है ना, सब हैरान है जिसने भी इस स्टॉक पर बैट कर रखा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें रिटेल इन्वेस्टर यहां पर अंधा बैट कर रखे हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। एक यही स्टॉक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर चला ही नहीं है, अंडर वैल्यूड है। एंड यहां पर ना उसका जो एक रिजल्ट है वो आज की डेट में हमें देखने को मिला है। सीवी बिजनेस का डीमर्जर का डेट यहां पर आ चुका है, रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है 14 अक्टूबर, जो कि आपको याद रखनी है। बट मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि ये क्रिटिकल जो गिरावट आ रही है जैगुआर की, जो भी न्यूज़ है वो जो क्रिटिकल गिरावट आ रही है, अगर ये 650 का लेवल बचा पाता है तो फिर सब कुछ बचा लिया। अदरवाइज चार्ट इतना खराब हो जाता टाटा मोटर का, कितनी गिरावट आ जाती पता नहीं। एंड वही अगर आप देखें एग्जैक्ट जो मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन रखी थी, जो मई से एक्चुअल बेसिस पर अप्रैल से यहां पर ना चल रही थी, वो अगर आप देखें उस ट्रेंड लाइन से बिल्कुल आप सटीक होकर यहां पर ना गुजरते हुए नजर आए। तो ये जो तेजी है ये कोई वैसी तेजी नहीं है कि कोई खबर आ गई या वगैरह वगैरह, नहीं। आप ऑलरेडी एक अंडर वैल्यूड थे। एक यहां पर ना साइबर अटैक जो हुआ है उसकी वजह से पूरी कंपनी तो बर्बाद नहीं हो जाती है ना, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। ऑलरेडी आप अंडर वैल्यूड है और ज्यादा स्टॉक टूट रहा है, यानी कि कितना यहां पर ना इस स्टॉक को पनिश कर देंगे मार्केट के अंदर। सो दैट ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड अब ना तैयार हो जाइए, शायद ये स्टॉक अब बिगेस्ट रैली के लिए तैयार हो चुका है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अब दोबारा से अचीव कर लिया है। एंड यहां पर अगर आप देखिए जो भी है ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ही है, ये अब तक नहीं चला, वो अब तक नहीं चला, उन सब पर रोना ना बंद कर दीजिए। एक लंबा टाइम इस स्टॉक ने यहां पर गुजार दिया है। अब यहां पर ना थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी तक रख लिया और रखिए, ज्यादा बेहतर है। पी रेशियो 12.19 का 14.63 के अगेंस्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.15, बस इतनी सी कहानी है टाटा मोटर की। आप देखें बिजनेस कर रहे हैं कि बड़ा बिजनेस है टाटा मोटर, ऐसा नहीं है कि यहां पर ना कद्दू बेच रहे हो या बाकी कंपनियां जो बहुत कुछ यूनिक कर रही हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं है। बहुत ही मोस्ट एडवांस्ड कार यहाँ पर ना बनाती है टाटा मोटर। आप देखेंगे चाहे वो JLR में चले जाइए तो प्रेस्टीजियस कार से आ जाती हैं। आप अगर डोमेस्टिक में आ जाइए तो डिमांड किसकी है, एक्चुअल बेसिस पर आप देखेंगे डिमांड टाटा मोटर की कार्स की बढ़ रही है, डोमेस्टिक इंडिया के बिजनेस की। वही अगर आप देखेंगे आज की डेट में स्टॉक जो है वो मारुति सुजुकी का 5 टाइम पर यहाँ पर वर्क कर रहा है, महिंद्रा 5 गुना 5.28 टाइम पर यहाँ पर ना वर्क कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू पर। टाटा मोटर 2.9, तो ये आपका है 2.09 एक्चुअल बेसिस पर। पी रेशियो 34.68, 31 महिंद्रा का, ये भाई साहब 12 पर है। तो अभी भी अगर स्टिल देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में कौन ऊपर है, सिर्फ टाटा मोटर ऊपर है। प्रॉफिट कौन बनाकर दे रहा है, सबसे ज्यादा टाटा मोटर यहां पर कमा रहा है, वो लेकर आ रहा है भारत के अंदर। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ना इतना नहीं है उनका, लेकिन फिर भी उनको वैल्यू मिल रही है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मार्केट की अपनी अपनी पसंद है। टाटा मोटर की चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ। चार्ट भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर ना फंडामेंटल बेसिस पर ही सब कुछ यहाँ पर चलता रहेगा। फंडामेंटल बेसिस पर काफी स्ट्रांग हो चुका है टाटा मोटर सही मायने में। अगर आप देखें इनर साइड चार्ट पर, अब एक कहीं ना कहीं जो एक बनवास था इस स्टॉक का वो पूरा हो चुका है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना रैली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4% की रैली हो गई तो यार सब कुछ चेंज हो गया, नहीं। ये जो ट्रेंड लाइन से घूमा ना, ये जो गिरावट रुकी, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। रिस्पेक्ट कर रहा है चार्ट पर, वो लेवल रिस्पेक्ट किया, इन वहां से एक बड़ी तेजी यहां पर हुई है। देखते हैं बॉस, एक पैटर्न अभी फेल हो गया था बट अभी यहां पर ना सब कुछ बच चुका है चार्ट पर, ये सबसे बड़ी बात है। आगे भी इंपॉर्टेंट यही ट्रेंड लाइन रहने वाली है, बना लीजिए वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पर, ज्यादा बेहतर। डेट अगर आप देखें मारुति सुजुकी जो है वो डेट फ्री है, बट महिंद्रा 1,25,000 करोड़ का डेट है। वहीं अगर आप देखेंगे तो 62,500 करोड़ के आसपास का टाटा मोटर का डेट है। अब आज की डेट में यहाँ पर ना जो JLR में हुआ ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर हो जाता है, बट फिर भी महिंद्रा से काफी पीछे है डेट में। डेट उतना नहीं है जितना M&M के ऊपर है, ये भी काफी बड़ी बात है कि ये भी काफी अच्छी बात आ जाती है। तो इस चीज को आप जो है ना वो फील करिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने पेशेंस रखा है, आपने बाई कर रखा है, आपने इन लेवल्स पर बाई कर रखा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अब तक जो नहीं हुआ ना वो कभी भी हो सकता है, सीधी सी बात है। एक लंबा टाइम हो गया, आपको यहाँ पर तंग कर दिया। रिलायंस में भी ना एक 10 साल से तेजी नहीं हुई थी, जब हुई तो ऐसा यहाँ पर ना वो एक वैल्यू अनलॉकिंग हुई उस स्टॉक के अंदर या उस कंपनी के अंदर, क्या ही कहने। तो ये सारी चीज़ें ना एक मैटर करती हैं मार्केट के अंदर ना। टाटा स्टॉक्स के अंदर एक्चुअल बेसिस पर रैली भी चल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा है। लेकिन अगर यहाँ पर ना ये रैली आज ही ढह जाती, अगर ये कमजोर रैली होती, एक ही दिन के अंदर अंदर अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस जो है वो सब निकाल दे, चाहे वो आपका 100 हो, 200 हो
या फिर 50 हो, हम सबके ऊपर निकल चुके एक ही दिन के अंदर। सिंगल डे हमने सारे मूविंग एवरेज को तोड़कर एकदम से यहाँ पर ना सबको पीछे कर दिया। ये काफ़ी ह्यूज पॉजिटिव हो जाता है। वहीं अगर आप लाइन चार्ट पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा वो 748 रहेगा। जब ये क्रॉस होगा ना, आप देखिएगा फिर कुछ बचेगा नहीं कुछ कहने के लिए। एक ना अलग ही ब्लू स्काई कहीं ना कहीं ओपन हो सकता है टाटा मोटर्स के अंदर। ब्लू स्काई देखिए, डीमर्जर होगा उसके बाद यहाँ पर ना आप देखेंगे कि प्राइसिंग जो है एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह होगी, लेकिन चार्ट वही का वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, चार्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, ये चार्ट वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना है भैया, यहाँ पर ना सब कुछ वैसे ही रहेगा। आपका सिर्फ प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज होगी, लेकिन आपका यहाँ पर ना वही चार्ट वही सब कुछ है। टाटा मोटर के अंदर पॉजिटिविटी तो है, इन्वेस्टर्स को बस यही है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट भी देखिएगा, मार्केट का सिनेरियो काफ़ी ख़राब है। अब ऐसे में टाटा मोटर्स का स्टॉक किस तरीके का रहेगा पता नहीं। आपका अंडर वैल्यूएशन हो जाना ये भी काफ़ी बड़ी बात रही है। ऐसा नहीं है कि आपका अंडर वैल्यूड होना ये कोई यहाँ पर ना बहुत ख़राब हो चुका है, नहीं। होता है कई सारे स्टॉक्स में ना एक लंबा टाइम ले लेते हैं, बट वो लॉन्गर टर्म जो इन्वेस्टर है उसको जो है वो क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिल जाता है। अगर आपने इस बीच में क्वांटिटी ऐड करी है तो आप यहाँ पर ना एक बढ़िया पैसा बना लेंगे। अदरवाइज आपने सिर्फ होल्ड कर कर उसको छोड़ दिया कि यार महिंद्रा चल गया, मारुति चल गया, टाटा मोटर भी चला, टाटा मोटर भी चला, और ऐड नहीं किया है इस गिरावट में कुछ, तो फिर यहाँ पर ना आपका वो बैट जो है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि आपने उसको ऐड कुछ नहीं किया उसमें। सबसे बड़ी बात होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी ही मैटर करती है। घर पे कितना पैसा ले जा रहे हो वो क्वांटिटी मैटर करती है। 10 शेयर, 20 शेयर, 30 शेयर, सही मायने में इतने शेयर से ना कुछ नहीं होता। और एक्चुअल बेसिस पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 20-30 शेयर खरीद के बात करता है कि 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, वो ऐसी बात करते हैं। होगा एक टाइम पर वो भी होगा कि आपका ये स्टॉक जो है 1800-1700 के आसपास का भाव भी देखने को मिलेगा, वो भी होगा, लेकिन मैटर ऑफ टाइम, वो टाइम लेगा, ठीक है ना। तो क्वांटिटी हर जगह मैटर करती है, एंड वही क्वांटिटी जो है ना वो आपको बताती है कि कितना पैसा आप बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। टाटा मोटर वाकई में कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट रैली के लिए तैयार हो चुका है। 650 बच गया, बहुत कुछ बच गया, लेकिन स्टिल मार्केट की कंडीशन यहाँ पर मैटर करती है, एंड वो ट्रेंड लाइन जहाँ से हम घूमें वो मैटर करता है, काफ़ी मैटर करता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।